हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक व्लॉग्स में आपका स्वागत है। सम्मान फ्रेंड्स, सम्मान की चाह हर किसी को होती है और ये हर किसी के लिए ज़रूरी भी है। हर कोई ये चाहता है कि उसे सम्मान मिले, इज्जत मिले। हम सभी जब बाहर निकलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें लगता है कि हर कोई हमें इज्जत दे, सम्मान दे। हमारे साथ साथ हमारे काम, उस काम को भी सम्मान मिले जो हम कर रहे होते हैं, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग हो। हर किसी को सम्मान की लालसा होती है। द सेम थिंग, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाउस वाइफ्स होती हैं, उन्हें अपने घर में मान सम्मान नहीं मिलता और जब नहीं मिलता तो वो अपना जीवन ऐसे आंसुओं में बहा देती हैं। तो वाकई आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउस वाइफ अपनी लाइफ में मान सम्मान कैसे प्राप्त करें। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिनके थ्रू हाउस वाइफ्स अपने मान सम्मान को प्राप्त कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, खुद का सम्मान करें। अगर आप खुद को इज्जत और सम्मान देंगी तभी आपको खुद को सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि हाउसवाइफ घर के काम में खुद को इतना रमा देती हैं कि वे खुद के बारे में बिल्कुल भूल ही जाती हैं। यस, उनकी भी कोई रिस्पेक्ट है। आप सफाई करिए, आप खाना बनाइए, पर आप ये मत भूलिए कि आप कौन हैं, क्योंकि ना तो आप खाना बनाने वाली हैं, ना ही आप सफाई करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर की गृह लक्ष्मी हैं, आप एक होम मैनेजर हैं। आपको खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ, आप उन्हें या तो डायरी में नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि हाउसवाइफ्स को खुद की रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब वो खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तभी कोई दूसरा उनकी रिस्पेक्ट करेगा। मेरा पॉइंट नंबर 2 है, अपने पसंद का कोई काम ज़रूर करें। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका पैशन क्या है। पूरे दिन घर के काम काज में लगी रहती हैं आप, करिए, सारी चीज़ें करिए। डिस्पाइट ऑफ दैट अपना एक पैशन है, उसे ज़िंदा रखिए। उसके साथ साथ पूरे दिन में एक ऐसा टाइम ज़रूर निकालिए जिसमें आप अपने पैशन को पूरा कर सकें, जिसे करने में आपका दिल लगता हो, जिसे करने का दिल करता हो, वो आप ज़रूर करिए। आप अपने पैशन को मत भूलिए। अपनी मनपसंद चीज़ें आप करेंगी तभी आप खुश रहेंगी और तभी लोग आपको इज्जत और सम्मान देंगे। आप अपनी पसंद की चीज़ें ज़रूर चुनिए और उन्हें करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको इज्जत मान सम्मान मिल सकता है। तो मेरा तीसरा टॉपिक है, जानकार बने। मतलब कि आप अपने आप को जानकार बनाएं। आपके हस्बैंड जिस सेक्टर में काम करते हो उसकी थोड़ी बहुत जानकारी रखें, ताकि आप उनकी कन्वर्सेशन का पार्ट बन पाएँ, उनकी बातें समझ पाएँ। जब वो आपसे कोई बात शेयर करें तो आप उसमें अपना सजेशन दे पाएँ। फिर ये नॉलेज आप चाहे जहाँ से भी कलेक्ट करें, इंटरनेट से सर्च करके, किसी से पूछ के या कहीं से पढ़ के आप नॉलेज कलेक्ट करें, तभी आप को सम्मान मिलेगा अपने हस्बैंड की नज़र में, घर की नज़र में। तो मेरा चौथा टॉपिक है, आत्मनिर्भर बने। अपने हुनर को पहचानें, अपनी स्किल्स को पहचानें। हो सके तो आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एजुकेटेड हो या बाहर निकलकर कोई भारी भरकम जॉब करती हो, या तब भी हो सकता है जब आप घर पे हो। आप कोई भी अपने हुनर को पहचानिए और टाइम निकाल के उसे ज़रूर पूरा करिए। जैसे स्टिचिंग का काम अगर आपको आता है, या पापड़ बनाने का काम, या अचार बनाने का, जो भी आपको आता है, जो भी आपका हुनर हो, आप उसे पहचानिए और उस सेक्टर में काम करिए। और ज़रूरी है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, तभी आपको सोसाइटी में इज्जत मान सम्मान और अपने घर में भी इज्जत मान सम्मान मिलेगा। तो मेरा 5वां पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को अपनी इज्जत करना सिखाएं। जब तक बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, जब तक आप बच्चों को सिखाएंगे नहीं, तब तक बच्चे आपकी इज्जत करेंगे नहीं, और बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आजकल के बच्चों को आप अपनी इज्जत करना ज़रूर सिखाएं, वो भी छोटी उम्र से, क्योंकि बच्चा तो एक कोरा कागज़ होता है। जब जो उसे सिखाया जाएगा वो वही करेगा। तो आप उसे सिखाएंगी तो वो ज़रूर आपकी इज्जत करेगा, और उसी वे में आपको ध्यान रखना होगा। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि जब आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगी तभी उनसे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो आपको बच्चों को भी मान सम्मान देना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए कि वो आपकी इज्जत करें। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरा 6 पॉइंट है, घर के हर सदस्य को आपका सम्मान करना सिखाएं। घर के हर सदस्य, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपके इन लॉज हों, सबको आपका सम्मान करना चाहिए। आप
उनको सम्मान देंगी तभी आपको सम्मान मिलेगा। आप उनसे सम्मानपूर्वक बात करिए, आप उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे और ये मिलना ही चाहिए। और उनको सिखाएं, अगर वो किसी भी जगह पे रॉन्ग हो रहे हैं तो उन्हें सिखाएं कि आपकी भी कोई वैल्यू है, आपकी भी कोई इज्जत है, वो उन्हें आपको इज्जत देनी ही चाहिए और उन्हें देनी चाहिए आपको इज्जत। तो आप अपने घर के बड़ों को या हर सदस्य को सिखाइए कि हाँ वो आपकी इज्जत करे, आपको सम्मान दे। मेरा पॉइंट नंबर 7 है, अपने जीवन को आंसुओं में ना बहाएं। आपकी लाइफ आंसू में नहीं बहनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ में खुशी खुद ही खोजनी चाहिए। आपको अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान खुद ही रखना चाहिए। अगर आपका घर का कोई सदस्य आपकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान नहीं रखना है तो आपको खुद रखना चाहिए। आपको खुद खुश रहना चाहिए। आंसुओं में आपकी ज़िंदगी नहीं बीतनी चाहिए। इसलिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। 7 टॉपिक ये है। माय 8 टॉपिक इज़ आपको दूसरों की दया पर नहीं है, मतलब आप दूसरों की दया पर नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप दूसरों की दया पर, आप उस घर के सदस्य हैं, आप किसी की भी दया पर नहीं हैं। आपको सम्मान मिलना ही चाहिए। हमेशा आप घर का ख्याल रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, आपका सम्मान तो बढ़ जाता है। इसलिए सर उठाकर सम्मान देना शुरू करिए, तभी आपको सम्मान मिलना चाहिए फ्रेंड, तभी आपको सम्मान मिलेगा। 9 टॉपिक्स, अपनी आवाज़ उठाएं। गाइज़, अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं भी अगर आपको गलत लगता है तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर आपके इन-लॉज़ आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे हैं तो आपको उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं सहना चाहिए, उस गलत चीज़ को नहीं सहना चाहिए, बल्कि गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, उन्हें प्रॉपर वे से समझाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके साथ गलत बिहेव करें, पर उन्हें सही तरीके से प्यार से समझाएँ, क्योंकि आप उस घर के होम मैनेजर हैं। गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको मुझे जो सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे लगता है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।